हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th की, और इस टॉपिक पे आपकी पूरी की पूरी चैप्टर 2.1 बेस्ड है। दैट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इस टॉपिक के अंदर हम लोग देखेंगे कि अगर कोई ग्राफ गिवन हो और ग्राफ के हेल्प से अगर हमें ये पता लगाना हो, ये फाइंड करना हो कि जो पॉलिनोमियल गिवन है उसके कितने जीरोज होंगे, तो हम लोग उसको ईजिली कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने दो ग्राफ ले रखा है। तो इस ग्राफ में आप देखोगे कि अगर ये पॉलिनोमियल है तो आपको क्वेश्चन में पॉलिनोमियल गिवन होगी कि पॉलिनोमियल किस तरह का है। तो यहाँ पे जो आपके बुक में और आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो पॉलिनोमियल डिफाइन किया गया है वो पॉलिनोमियल है y इज इक्वल टू पी एक्स। इसका मतलब यहाँ पे जो पॉलिनोमियल होगी उसकी जो वेरिएबल होगी आपकी वो x वेरिएबल होगी। पॉलिनोमियल के ऊपर मैंने बेसिक जो पॉलिनोमियल कॉन्सेप्ट है उस पर वीडियो मैंने बना रखे हैं। आप ऑलरेडी उस वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो देखिए, और अगर देख रखे हैं तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर होना चाहिए। तो देखिए अगर ये कर्व को मैं देखूं, सो लेट अस कंसीडर दिस एज फिगर 1 और इसको मैं फिगर 2 मार्किंग कर देता हूं। फिगर 1 में आप देखोगे कि जो कर्व है दिस इज द कर्व ऑफ पी एक्स। तो ये जो कर्व है ये कर्व एक्स एक्सिस को ना तो कहीं पे टच कर रही है और ना ही कहीं पे कट कर रही है। तो अगर ऐसा सिचुएशन डेवलप हो जहां पे कोई भी कट या टच नहीं कर रहा हो कर्व एक्स एक्सिस के साथ, तो इस केस में जीरोज जो होगा वो आपका जीरो होगा, बिकॉज जो नंबर ऑफ जीरोज होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द कर्व द पॉलिनोमियल कट्स और टचेस द एक्स एक्सिस। वो सारे पॉइंट पे जहां पे पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे या तो कट करे या फिर टच करेगा, तो वही हमारे नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो इसको यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट के लिए। द नंबर ऑफ पॉइंट्स कैन से द नंबर ऑफ जीरोज। अब जीरोज को हम रूट्स भी बोल सकते हैं और सोल्यूशन भी बोलते हैं। द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px is equal to the number of point is equal to the number of points where the curve of px cuts or touches एक्स एक्सिस। तो अगर पॉलिनोमियल पी एक्स है इट मीन्स उसकी अगर वेरिएबल जो है वो वेरिएबल अगर उसकी एक्स है तो एक्स एक्सिस को पॉलिनोमियल जितने बार कट करेगा या टच करेगी उतना ही उसका नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो यहाँ पे आप देखो फिगर 2 के अंदर कि ये 2 पॉइंट पे इसको कट कर रही है तो इसके नंबर ऑफ जीरोज 2 होंगे, और फर्स्ट फिगर में नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 0 ओनली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ जीरो 2 होगा और इसका नंबर ऑफ जीरो 0 होगा। अब इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमारे पास एक्सरसाइज जो है वो 2.1 है एनसीईआरटी की। तो उसके क्वेश्चंस को हम यहाँ पे 1 बाय 1 करके देखेंगे। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो जो पॉलिनोमियल डिफाइन किया है वो पॉलिनोमियल है हमारी y इज इक्वल टू पी एक्स। तो अगर पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू पी एक्स गिवन है इसके अंदर, तो सिर्फ हम लोग वेरिएबल अगर x है तो x एक्सिस को देखेंगे, y एक्सिस पे मैटर नहीं करता है कि y एक्सिस को कितनी बार कट या टच कर रही है। तो अगर आप देखोगे कि x एक्सिस को फर्स्ट फिगर में कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे कट या टच नहीं कर रही है तो नंबर ऑफ जीरोज जो होगा वो 0 होगी। सेकंड फिगर में आप ये कर्व को देखोगे तो कर्व ये जो पॉइंट है हमारी, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, तो एक पॉइंट पे टच कर रही है सो नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 1। एंड थर्ड केस में आप देख सकते हैं कि जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट कर रही है, सो नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 3। अब इसके आंसर्स आप कैसे लिखोगे, तो अगर मुझे फर्स्ट का आंसर लिखना है तो लिखेंगे नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू 0। सेकेंड के लिए नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1,
थर्ड में नंबर ऑफ 0 इक्वल टू 3। 1 मार्क में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, MCQs में आ सकते हैं, सो यू हैव टू रेडी फॉर दैट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। सो इन क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कर्व जो है वो 2 पॉइंट पे एक्स एक्सिस कट कर रही है, और नंबर 5 में यहाँ पे 1 2 3 4। अब आपको ये काउंटिंग करने में कहीं पे मिस्टेक नहीं होना चाहिए, 1 बाय 1 आप काउंट करो। सो नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 4 फॉर 5th वन, और क्वेश्चन नंबर 4 का नंबर ऑफ जीरोस होगा 2। व्हेन वी टॉक फॉर लास्ट फिगर, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे ये तो कट कर रही है, सेकेंड पॉइंट पे ये जो कर्व है वो टच करके आगे बढ़ जा रही है, तो टचिंग जितने पॉइंट पे टच करेगा उसको भी हम लोग काउंट करेंगे। और थर्ड पॉइंट पे यहाँ पे भी टच कर रही है, तो 2 पॉइंट पे टच हो रहा है और 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो टोटल 3 पॉइंट इज देयर। सो नंबर ऑफ 0 इक्वल टू 3। तो मैंने एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पे आंसर लिखा है, आप सेम टू सेम इसी तरह से सेंटेंस लिख करके सारे क्वेश्चंस का आंसर लिख सकते हैं। नंबर ऑफ 0 इक्वल टू, और जो भी जितने भी पॉइंट्स होंगे जिसपे आपका जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को टच या कट करेगी। तो ये केस हम लोग ये कॉन्सेप्ट तब लगाएंगे जब हमारे पास जो कर्व है वो y इज इक्वल टू पी एक्स का हो। क्वेश्चन में देखिए बुक में ऐसा क्वेश्चन है नहीं, ऐसा भी पूछ सकता है कि आपका जो पॉलिनोमियल है वो पी वाई दे दे। तो अगर पी वाई पॉलिनोमियल आएगी, सो इन दैट केस जो पॉलिनोमियल का वेरिएबल होगा वो आपका y हो जाएगा। तो उस सिनेरियो में आपको क्या करना है कि यू शुड वॉच ऑन y एक्सिस की जो कर्व है वो y एक्सिस को कितनी बार कट या टच करेगी। तो इस तरह क्वेश्चन आपके बुक में नहीं है। सो हम लोगों ने यहाँ पे देखिए क्लास में आज क्या देखा, वी हैव डिस्कस द इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज फ्रॉम एक्सरसाइज 2.1 दैट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसमें अगर पॉलिनोमियल हमारा px रहेगी तो px पॉलिनोमियल के लिए जो x है वो वेरिएबल है, सो वी हैव टू फोकस ऑन x एक्सिस ओनली, कि x एक्सिस पे जो ग्राफ दिया रहेगा वो कितनी बार कट या टच कर रही है, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी प्रिपरेशन में हेल्प हो सके। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।